गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड का म्यारा प्यारा भाई बहनों, आप सभी तय मेरी सेवा सौली नमस्कार। यहां के ऊर्जावान मुख्यमंत्री मेरे छोटे भाई पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय मंत्री श्री अजय टम्टा जी, राज्य के मंत्री सतपाल महाराज जी, संसद में मेरे साथी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, संसद में मेरे साथी माला राज्य लक्ष्मी जी, विधायक सुरेश चौहान जी, सभी गणमान्य लोग, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं माणा गांव में कुछ दिन पहले जो हादसा हुआ है उस पर अपना दुख व्यक्त करता हूं। मैं हादसे में जान गंवाने वाले साथियों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। संकट की घड़ी में देश के लोगों ने जो एकजुटता दिखाई है उससे पीड़ित परिवारों को बहुत हौसला मिला है। साथियों, उत्तराखंड की ये भूमि, हमारी ये देवभूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। चार धाम और अनंत तीर्थों का आशीर्वाद, जीवनदायिनी मां गंगा का ये शीतकालीन गद्दी स्थल आज एक बार फिर यहां आकर आप सब अपने परिवारजनों से मिलकर मैं धन्य हो गया हूं। मां गंगा की कृपा से ही मुझे दशकों तक उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला है। मैं मानता हूं उन्हीं के आशीर्वाद से मैं काशी तक पहुंचा और अब सांसद के रूप में काशी की सेवा कर रहा हूं। और इसलिए मैंने काशी में कहा भी था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और कुछ महीने पहले मुझे ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है, ये मां गंगा की ही दुलार है। अपने इस बच्चे के प्रति उनका स्नेह है कि आज मैं उनके मायके मुखवा गांव आया हूं। यहां मुझे
मुखी मठ मुखवा में दर्शन पूजन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों, आज हर्षिल की इस धरती पर आया हूं तो मैं अपनी दीदी भूलियों के स्नेह को भी याद कर रहा हूं। वो मुझे हर्षिल का राजमा और दूसरे लोकल प्रोडक्ट्स भेजती रहती है। आपके इस लगाव और उपहार के लिए मैं आपका आभारी हूं। साथियों, कुछ साल पहले जब मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए बाबा के चरणों में गया था तो बाबा के दर्शन अर्चन के बाद मेरे मुंह से अचानक कुछ भाव प्रकट हुए थे और मैं बोल पड़ा था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। वो शब्द मेरे थे, भाव मेरे थे, लेकिन उनके पीछे सामर्थ्य देने की शक्ति स्वयं बाबा केदारनाथ ने दी थी। मैं देख रहा हूं बाबा केदार के आशीर्वाद से धीरे धीरे वो शब्द, वो भाव सच्चाई में, हकीकत में बदल रहे हैं। ये दशक उत्तराखंड का बन रहा है। यहां उत्तराखंड की प्रगति के लिए नए नए रास्ते खुल रहे हैं। जिन आकांक्षाओं को लेकर उत्तराखंड का जन्म हुआ था, उत्तराखंड के विकास के लिए जो संकल्प हमने लिए थे, नीत नई सफलताओं और नए लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए वो संकल्प आज पूरे हो रहे हैं। इसी दिशा में शीतकालीन पर्यटन एक और बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा कदम है। इसके माध्यम से उत्तराखंड के आर्थिक सामर्थ्य को साकार करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए धामी जी को, उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उत्तराखंड की प्रगति के लिए कामना करता हूं। साथियों, अपने टूरिज्म सेक्टर को डायवर्सिफाई करना, 12 मासी बनाना, 365 दिन, ये उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में कोई भी सीजन हो, कोई भी सीजन ऑफ सीजन ना हो। हर सीजन में टूरिज्म ऑन रहे। अब ऑफ नहीं,
उनका जमाना अभी पहाड़ों पर पर्यटन सीजन के हिसाब से चलता है। आप सब जानते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। लेकिन इसके बाद उनकी गिनती बहुत कम हो जाती है। सर्दियों में अधिकतर होटल्स, रिसोर्ट्स और होम स्टे खाली पड़े रहते हैं। ये असंतुलन उत्तराखंड में साल के एक बड़े हिस्से में आर्थिक सुस्ती ला देता है। इससे पर्यावरण के लिए भी चुनौती पैदा होती है। साथियों, सच्चाई ये है कि अगर देश विदेश के लोग सर्दियों के मौसम में यहां आए तो उन्हें सच्चे अर्थ में देवभूमि की आभा का वास्तविक परिचय मिलेगा। विंटर टूरिज्म में यहां लोगों को ट्रैकिंग, स्कीइंग जैसी एक्टिविटीज का रोमांच सचमुच में रोमांचित कर देगा। धार्मिक यात्रा के लिए भी उत्तराखंड में सर्दियों का समय बेहद खास होता है। कई तीर्थ स्थलों पर इसी समय विशेष अनुष्ठान भी होते हैं। यहां मुखवा गांव में ही देखिए, यहां जो धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है वो हमारी प्राचीन और अद्भुत परंपरा का हिस्सा है। इसलिए उत्तराखंड सरकार का 12 मासी पर्यटन का विजन, 365 दिन के पर्यटन का विजन लोगों को दिव्य अनुभूतियों से जुड़ने का अवसर देगा। इससे यहां साल भर उपलब्ध रहने वाले रोजगार के अवसर विकसित होंगे। इसका बड़ा फायदा उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को होगा, यहां के युवाओं को होगा। साथियों, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए हमारी डबल इंजन सरकार मिलकर काम कर रही है। 4 धाम ऑल वेदर रोड, आधुनिक एक्सप्रेसवे, राज्य में रेलवे, विमान और हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार 10 वर्षों में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है। अभी कल ही उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। कल केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे बनने के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, अब उसे लगभग
30 मिनट में पूरा किया जाएगा। इससे बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं के लिए केदारनाथ यात्रा और सुगम हो जाएगी। इन रोपवे प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मैं उत्तराखंड समेत पूरे देश को इन प्रोजेक्ट्स की बधाई देता हूं। साथियों, आज पहाड़ों पर इको लॉग हट्स, कन्वेंशन सेंटर, हेलीपैड इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस भी किया जा रहा है। उत्तराखंड के टिम्मर सैण महादेव, माणा गांव, जादून गांव में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर नए सिरे से विकसित हो रहा है। और देशवासियों को पता होगा, शायद नहीं होगा, 1962 में जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया, तभी हमारा जादू गांव को खाली करवा दिया गया था। ये हमारे 2 गांव खाली कर दिए गए थे। 60-70 साल हो गए, लोग भूल गए। हम नहीं भूल सकते। हमने उन 2 गांवों को फिर से बसाने का अभियान चलाया है और बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या इस 1 दशक में तेजी से बढ़ी है। 2014 से पहले 4 धाम यात्रा पर हर साल औसतन 18 लाख यात्री आते थे। अब हर साल लगभग 50 लाख तीर्थ यात्री आने लगे हैं। इस साल के बजट में 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को विकसित करने का प्रावधान किया गया है। इन डेस्टिनेशंस पर होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाएगा। इससे पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ेगी और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। साथियों, हमारा प्रयास है उत्तराखंड के बॉर्डर वाले इलाकों को भी पर्यटन का विशेष लाभ मिले। पहले सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव कहा जाता था। हमने ये सोच बदल दी। हमने कहा ये आखिरी गांव नहीं है, ये हमारे प्रथम गांव है। उनके विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया। इस क्षेत्र के भी 10 गांव इस योजना में शामिल किए गए हैं और मुझे बताया गया उस गांव से भी कुछ बंधु आज यहां हमारे सामने मौजूद है। नेलांग और जादून गांव, जिसका मैंने वर्णन किया, 62 में क्या हुआ था, फिर से बसाने का काम शुरू किया गया है। आज यहां से जादून के लिए मैंने अभी बाइक रैली को रवाना किया। हमने होम स्टे बनाने वालों को मुद्रा योजना का लाभ देने का ऐलान किया है। उत्तराखंड सरकार भी राज्य में होम स्टे को बढ़ावा देने में जुटी है। जो गांव इतने दशकों तक इंफ्रास्ट्रक्चर से वंचित रहे, वहां नए होम स्टे खुलने से पर्यटन बढ़ रहा है, लोगों की आय बढ़ रही है। साथियों, आज मैं देवभूमि से देश के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य भी
हर कोने के लोगों से, खासकर युवा पीढ़ी से और मां गंगा के मायके से, इस पवित्र भूमि से देश की नौजवान पीढ़ी को विशेष रूप से आह्वान कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं। साथियों, सर्दियों में देश के बड़े हिस्से में जब कोहरा होता है, सूर्य देव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है। ये एक स्पेशल इवेंट बन सकता है। और गढ़वाली में से क्या कहेंगे? घाम तापो पर्यटन। सही है ना? घाम तापो पर्यटन। इसके लिए देश के कोने कोने से लोग उत्तराखंड जरूर आए। खासकर हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथी, वे विंटर टूरिज्म का हिस्सा बने। मीटिंग्स करनी हो, कॉन्फ्रेंसेस करनी हो, एग्जीबिशंस करने हो, तो विंटर का समय और देवभूमि, इससे होनहार कोई जगह नहीं हो सकती है। मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड के बड़े महानुभावों से भी आग्रह करूंगा, वो अपने बड़े बड़े सेमिनार्स के लिए उत्तराखंड आए, माइस सेक्टर को एक्सप्लोर करें। यहां आकर लोग योग और आयुर्वेद के जरिए रिचार्ज और री एनर्जाइज भी हो सकते हैं। देश की यूनिवर्सिटी, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेज में मैं उन सब नौजवान साथियों से भी कहूंगा कि स्टूडेंट्स के विंटर ट्रिप के लिए आप उत्तराखंड को पसंद कीजिए। साथियों, हमारे यहां हजारों करोड़ की इकोनॉमी, वेडिंग इकोनॉमी है। शादियों में हजारों करोड़ रुपए का खर्च होता है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। आपको याद होगा, मैंने देश के लोगों से आग्रह किया था, वेड इन इंडिया, हिंदुस्तान में शादी करो। आजकल लोग दुनिया के देशों में चले जाते हैं। यहां क्या कमी है भाई? पैसे यहां खर्च करो ना। और उत्तराखंड से बढ़िया क्या हो सकता है? मैं चाहूंगा कि सर्दियों में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी उत्तराखंड को देशवासी प्राथमिकता दें। इसी तरह भारत की फिल्म इंडस्ट्री से भी मेरी अपेक्षाएं हैं। उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला हुआ है। यहां तेजी के साथ आधुनिक सुविधाएं डेवलप हो रही है। इसलिए सर्दियों के दिनों में फिल्म की शूटिंग के लिए भी उत्तराखंड पूरे भारत का फेवरिट डेस्टिनेशन बन सकता है। साथियों, दुनिया के कई देशों में विंटर टूरिज्म काफी पॉपुलर है। उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के और इसके लिए हम ऐसे देशों से
बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं चाहूंगा उत्तराखंड के टूरिज्म सेक्टर से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स, होटल और रिसोर्ट उन देशों की जरूर स्टडी करें। अभी मैं यहां एक छोटी सी प्रदर्शनी लगी है, उसको मैंने देखा, बहुत प्रभावित करने वाला मुझे लगा। जो कल्पना की गई है, जो लोकेशन तय किए गए हैं, जो आधुनिक रचनाएं खड़ी की जा रही है, एक एक लोकेशन का एक एक चित्र इतना प्रभावित करने वाला था, जैसे मन कर रहा था मेरी 50 साल पुरानी वो जिंदगी के दिन मैं फिर एक बार यहां आपके बीच आकर के बिताऊं और हर डेस्टिनेशन पे कभी जाने का मौका तलाशूं। इतने बढ़िया बन रहे। मैं उत्तराखंड सरकार से कहूंगा कि जो विदेशों से स्टडी हो और स्टडी से निकले एक्शनेबल पॉइंट्स पर सक्रिय रूप से काम करें। हमारी स्थानीय परंपराओं, म्यूजिक, डांस और कुजीन को बढ़ावा देना होगा। यहां कई हॉट स्प्रिंग्स हैं, सिर्फ बद्रीनाथ जी में ही ऐसा है नहीं है, और भी है। उन क्षेत्रों को वेलनेस स्पा के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। शांत और बर्फीले क्षेत्रों में विंटर योगा रिट्रीट का आयोजन किया जा सकता है। मैं सभी बड़े बड़े साधु महात्माओं को, मठ मंदिर के मठाधिपतियों को, सभी योगाचार्यों को, उनसे भी आग्रह करूंगा कि वे साल में एक योगा कैंप अपने शिष्यों का विंटर में उत्तराखंड में लगाएं। विंटर सीजन के लिए स्पेशल वाइल्ड लाइफ सफारी का आकर्षण उत्तराखंड की विशेष पहचान बन सकता है। यानी हमें 360 डिग्री अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा, हर स्तर पर काम करना होगा। साथियों, सुविधाओं के विकास के अलावा लोगों तक जानकारी पहुंचाना भी उतना ही अहम होता है। इसके लिए मैं देश के युवा कंटेंट क्रिएटर्स, आजकल सोशल मीडिया में बहुत बड़ी संख्या में इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वे अपने यहां बैठे बैठे भी मेरे उत्तराखंड की, मेरी देवभूमि की सेवा कर सकते हैं, वे भी पुण्य कमा सकते हैं। आपने देश के पर्यटन सेक्टर को गति देने में, लोगों तक जानकारी पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जो भूमिका निभाई है उसका और विस्तार करने की जरूरत है। आप उत्तराखंड की विंटर टूरिज्म की इस मुहिम का भी हिस्सा बनिए और मैं तो चाहूंगा कि उत्तराखंड सरकार एक बड़ी कंपटीशन आयोजित करे। ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वे 5 मिनट की विंटर टूरिज्म की प्रमोशन की फिल्म बनाएं, उनकी कंपटीशन हो और जो अच्छी से अच्छी बनाए उसको बढ़िया से बढ़िया इनाम दिया जाए। देश भर के लोगों को कहा जाए आइए मैदान में, बहुत बड़ा प्रचार प्रसार होना शुरू हो जाएगा। और मुझे विश्वास है जब ऐसी कंपटीशन करेंगे तो नई नई जगहों को एक्सप्लोर करके नई नई फिल्में बनाएंगे, लोगों को बताएंगे। साथियों, मुझे विश्वास है आने वाले वर्षों में हम इस सेक्टर में तेज गति से विकास के साक्षी बनेंगे। एक बार फिर 365 दिन का 12 मासी टूरिज्म अभियान, इसके लिए
मैं उत्तराखंड के सभी भाई बहनों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और राज्य सरकार का अभिनंदन करता हूं। आप सब मेरे साथ बोलिए, गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद।